हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल डिवाइन वर्ल्ड विद रुद्रा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कन्या राशिफल जुलाई 2022 का। देखने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए किस तरह का जुलाई मंथ रहने वाला है। जिन भी लोगों की चंद्र राशि या फिर लगन से कन्या राशि निकल के आती है, उन लोगों के लिए ये जुलाई 2022 का जो चार्ट है ये एप्लीकेबल होता है। और अगर आप लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता या फिर आपको अपनी लगन राशि से भी नहीं मालूम है, तो आप लोग अपने नाम से देख सकते हैं। अगर आपके नाम से आपकी कन्या राशिफल निकल के आता है तो ये राशिफल जुलाई 2022 का आपके लिए प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम घर गोचर की बात कर लेते हैं। आपके द्वितीय भाव में केतु बैठा हुआ है, पहले भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। थर्ड और फोर्थ जो हाउस है ये बिल्कुल खाली है। फिफ्थ हाउस आपका खाली है। सिक्स्थ हाउस में शनि बैठे हुए हैं। सेवन्थ में गुरु, एट्थ में राहु एंड मंगल, नाइन्थ में शुक्र हैं, टेंथ में आपके बुध और सूर्य, इलेवंथ एंड ट्वेल्थ हाउस आपका खाली है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जुलाई के अंदर 5 प्लैनेट्स का ट्रांजिट आपका होने वाला है। और इन 5 ट्रांजिट्स में से सूर्य और बुध जो है यहाँ से अपना शिफ्ट करके 15 तारीख को, जिस दिन हमारी कर्क संक्रांति आएगी, वो यहाँ से शिफ्ट होके आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। और जो हमारे शुक्र आपके भाग्य के घर में बैठे हुए हैं, यहाँ से उठ के 10th हाउस के अंदर आपके चले जाएंगे। अगर हम यहाँ पर शनि की प्लेसमेंट देखते हैं तो शनि भी आपके यहाँ से शिफ्ट होकर आपके 5th हाउस में चले जाएंगे। तो ओवरऑल आपके लिए ये प्लैनेट का चेंजेस है जुलाई मंथ के लिए। गुरु भी वक्री होंगे लेकिन वो एंड ऑफ द जुलाई होगा, तो जिसका इम्पैक्ट हमें बहुत लेट देखने को मिलेगा, शायद अगस्त में देखने को मिले। और इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल देखती हूँ तो यहाँ पर मुझे चंद्रमा मैंने नहीं लिखा, क्योंकि चंद्र जो है वो हर 2.5 दिन, 2.25 दिन और 2.5 दिन के अंदर अपना राशि परिवर्तन करता है, तो वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्या राशिफल की। कन्या राशिफल में अगर हम लगन की बात करते हैं, जो आपके लग्नेश है वो 10th हाउस में आपके बैठे हुए हैं बुध, और बली होके बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। यहाँ पर बैठे हुए जो बुध हैं, ये आपके लिए आपके काम से रिलेटेड, आपसे, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके जितने भी व्यवसाय से रिलेटेड काफ़ी कुछ अच्छा पॉजिटिविटी आपको देने वाले हैं। आपके मन के मुताबिक कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई नया कार्य आपका शुरू हो सकता है। इसके अलावा कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो वो भी हो सकता है। यहाँ तक मुझे ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, आपको न्यू जॉब, न्यू टारगेट अचीव करना, या आपकी लाइफ में कुछ भी काम से रिलेटेड है जो कि आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, वो पॉजिटिविटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पर आपके सेकंड भाव की बात करूँ, जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं और राहु मंगल की बिल्कुल दृष्टि गई हुई है, तो यहाँ पर मुझे परिवार वालों के साथ, कुटुंब परिवार के साथ थोड़ी अनबन दिखाई देती है। पैसों के मामले में थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जो कि आपके लिए फ्रूटफुल ना हो, तो ये एडवाइस रहेगी कि आप इस ड्यूरेशन के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। क्योंकि यहाँ पर बैठे राहु मंगल एक अंगारक योग भी बनाते हैं, तो अंगारक योग कहने का मतलब ये कि कोई भी लिया हुआ डिसीजन आपका गलत हो सकता है। तो उस मामले में भी मेरा ये आप लोगों को एडवाइस रहेगा कि आप लोग जो है थोड़ा सा संभल कर चलें। थर्ड हाउस जो कि भाई बहनों का घर हो जाता है, इसका लॉर्ड भी अष्टम में चला गया है, तो भाई बहनों के साथ भी थोड़ा मनमुटाव होते हुए दिख रहा है। और ये थर्ड हाउस बहुत सारी चीज़ों का होता है वैसे, पर एक जो बात मेरे दिमाग में एकदम से निकल के आई कि भाई बहनों के लिए या आपके कोई, आप खुद को बहुत हिम्मत रहेगी आपके अंदर। जुलाई मंथ में आप बहुत प्रयास करने वाले हो, बहुत एफर्ट्स आपके रहेंगे, मतलब कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अनबन आपके भाइयों बहनों के साथ हो सकती है, तो वो आपको देख कर चलने की ज़रूरत है। और पड़ोसियों के साथ भी आपके थोड़े डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, तो वो भी थोड़ा देख के चलने की ज़रूरत है। अगर मैं फोर्थ हाउस की बात करती हूँ, मदर सुख का और घर का जो होता है, ये फोर्थ हाउस, यहाँ पर बुध और सूर्य की दृष्टि आ रही है, और ये 15 तारीख तक ही रहने वाली है। तो यहाँ पे यहाँ का जो लॉर्ड है वो उठ के 7th में चला गया है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अपने से ही कहीं ना कहीं 10th हो जाता है, तो ओवरऑल ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छा है। घर से आपको सुख मिलेगा, पॉजिटिविटी रहेगी आपकी। परिवार के लिए आप समय निकाल पाएंगे, परिवार के साथ थोड़ा समय बिता पाएंगे, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। उसके बाद हम आपके 5th और 6th की बात कर लेते हैं। तो 5th और 6th जो है,
ये वाला जो दोनों हाउस है ये शनि के पास है, और शनि ही दोनों हाउस में गोचर, यहाँ से शनि उठ के उस तरफ चले जाएंगे, ये जो गोचर है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड आपको इश्यूज हो सकते हैं, जैसे आपके नस वगैरह में खिंचाव हो सकता है, दर्द हो सकता है। तो आपके लिए थोड़ा सा ये है कि अपनी एक्सरसाइज और इलाज दोनों पे आपको बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करते हुए आपको बड़ी एहतियात के साथ चलना है, थोड़ा चलने फिरने का ध्यान भी रखना है। और अपने अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है या कोई भी नसों से रिलेटेड कोई भी ज़रूरत है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। सिक्स और फिफ्थ हाउस से, फिफ्थ हाउस कहते हैं बच्चों से रिलेटेड भी कोई इश्यूज है तो थोड़ा सा आप डिस्टेंस ही मेंटेन करते दिखते हैं। और अगर आप कुछ बेबीज़ का प्लानिंग कर रहे हैं तो वो मुझे इस मंथ में कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा। अगर हम आपके सेवन्थ की बात करें तो ये बात करता है, ये वाला जो घर होता है कहीं ना कहीं प्यार से भी एसोसिएट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ को भी थोड़ा सा आपको मेंटेन और मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी, लव लाइफ में जो डिस्टर्बेंस आ सकती हैं। लेकिन अगर मैं शादी की बात करती हूँ, यहाँ पर दिखता है कि प्यार में थोड़ी गलतफहमियाँ आ सकती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कई लोगों का सेपरेशन ब्रेकअप जैसी स्थिति भी बन जाए। तो आप थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ ध्यान से चलें। और यहाँ पर जो ये घर है ये शादी का घर कहा जाता है, पार्टनरशिप का घर कहा जाता है। यहाँ पे जुपिटर का होना अकेला अच्छा नहीं माना गया। ये कहा जाता है यहाँ पर, हालांकि आपके रिलेशनशिप्स ठीक रहेंगे क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं अपने ही घर में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से पार्टनर के साथ आपको एडजस्टमेंट करने में इश्यूज आ सकते हैं, या थोड़ी बहुत आप लोगों के बीच में मनमुटाव या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको शादीशुदा लाइफ में भी संभल के चलने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ एट्थ हाउस देखूँ, राहु मंगल, ये वाला जो घर है ये एक तरह से हमारी कुंडली में इसको डेथ का हाउस कहा गया है, या बिल्कुल एक अंधा कुआं कहा गया है, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बैठा कोई प्लैनेट्स अपना फल नहीं दे पाता। इसको वैसे अकल्ट साइंस का भी कहा गया है। तो कुछ लोगों की जो रुचि है वो अकल्ट साइंस की तरफ भी जा सकती है, और वो किसी तरह का अगर ज्ञान प्राप्त करने की सोच रहे हैं तो उस तरफ के बारे में भी कहीं ना कहीं वो मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मंगल अपने ही घर में बैठे हुए हैं। हालांकि राहु के साथ बैठे हैं, बट फिर भी राहु का भी कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि वो इंसान को रुचि दे देता है उस तरफ। अब अगर हम नाइन्थ हाउस की बात करें, शुक्र बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे बैठे हुए शुक्र भाग्य से बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट दे सकते हैं। पैसों से आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंसेस अच्छी एक, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आप जो है काफ़ी आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। और यहाँ पर बैठा वीनस जो है, भाग्य जो है, आपको एक अच्छी लाइफ लीड करने में, एक अच्छे तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकता है। जो ये 2-3 हाउस हमें नेगेटिविटी दे रहे हैं उसको भी ये संभालने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अब अगर हम आपके 10th हाउस की बात कर लेते हैं, बिजनेस का जो घर है, तो जैसा मैंने आपको पहले ही कहा है कि बिजनेस के घर में बैठे बुध और सूर्य डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा करियर में दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा आपको ऑफिस के पेपर्स जो है, क्योंकि मरकरी भी है ना, तो पेपर्स जो कागज वागज हैं इनको थोड़ा सा देख कर, एक दो बार देख कर टटोल कर, थोड़ा 15 तारीख से पहले देख के साइन वाइन करें, और संभाल के प्रॉपर तरीके से रखें पेपर्स, ऐसा ना हो कि इधर उधर हो जाए। अदरवाइज ओवरऑल आपका चीज़ें तो मुझे ठीक जाती दिख रही है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बैठा हुआ जो घर है, इच्छा पूर्ति का जो घर है, ये जो है ये चंद्रमा के पास है, और चंद्रमा तो 2.25 दिन के हिसाब से पूरे टाइम टू टाइम शिफ्ट होता रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फल देने वाला है। लेकिन यहाँ पे 15 तारीख के बाद बुध और सूर्य भी आ जाएंगे। थोड़ी इच्छाओं की पूर्ति में आपको 15 तारीख के बाद थोड़ा सा आप ये फील कर सकते हैं कि ड्रॉप हो रहा है, थोड़ा आप काफ़ी आलस फील कर सकते हैं। कोई भी अगर गाड़ी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य है तो एडवाइस रहेगी कि अभी उसमें इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा सा रुक जाएं जुलाई में। कोई भी प्रॉपर्टी गाड़ी से रिलेटेड कार्य है उसको थोड़ा सा आप डिले करें तो अच्छा रहेगा। और ये हमारा खर्चे का घर का हो जाता है 12th हाउस, इनके लॉर्ड सूर्य है। तो कई लोगों को, मुझे ऐसा भी लगता है कि काम के सिलसिले में उनको बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है, या अगर उनका अब्रॉड का कुछ था या अब्रॉड का कुछ प्लानिंग है तो वो भी मुझे बनती हुई दिख रही है। और यहाँ पर बैठे हुए जो यहाँ का जो लॉर्ड है सूर्य, वो यहाँ चला गया, तो कहीं ना कहीं 15 के बाद आपका इच्छाएं बहुत हो सकती है कि मैं गाड़ी में खर्च करूं, मैं प्रॉपर्टी में खर्च करूं, मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूं, वो इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन आपके लिए बहुत क्लियर कट है कि राहु मंगल देख रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। इश्यूज हो सकते हैं, कोई चीज़ आपकी फंस सकती है, कोई ली हुई चीज़ आपको फलीभूत नहीं होगी। तो इस मंथ के लिए आप इन चीज़ों को टाल दें। अगले मंथ में हम देखेंगे कि कन्या राशि के लिए क्या अच्छा है। तो ये आपके लिए ओवरऑल एक
कन्या राशि का राशिफल निकल के आता है। आपकी बुद्धि सही से आपको सपोर्ट करे, सही डिसीजंस आपसे हो, सही चीज़ें आप करते रहें, उसके लिए आपको भगवान गणेश की आराधना रेगुलर करनी चाहिए। भगवान गणेश का गणेश चालीसा चालीसा करते रहिए रेगुलर। गणेश अथर्वशीष का पाठ करिए और आप देखेंगे आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती आ रही है। यहाँ पर आपके लिए एक एडवाइस और निकल के आती है, अगर और अच्छे आप रिजल्ट चाहते हैं तो वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन आप ना गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले इस मंथ में और जुलाई मंथ में आपके लिए काफ़ी सारी पॉजिटिविटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा संभल के चलेंगे तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है, सिर्फ लव लाइफ को संभालने की ज़रूरत है। शादीशुदा लाइफ ठीक रहेगी और खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे, बाय बाय।